आज 28 मई है, मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक डे है। ये डे दिन को जो है मैक्सिमम हम लोग को समाज में इसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपका ये यूनिचम लिमिटेड जो कंपनी है हरियाणा का है, इनका इनिशिएटिव है। ये CSR का थ्रू से इनिशिएट किया है थ्रू कोलैबोरेशन विद सहारा एंड एसोसिएशन ऑफ दिव्यांग पर्सन। तो ये अंडमान निकोबार में हम लोग ये जो प्रोग्राम हर जगह में इसको सेलिब्रेट करने का कोशिश कर रहा है। आज पहला दिन है, तो आज यहाँ से इनॉग्रेशन है। हम लोग जो है ये करीबन 1 वीक तक ये प्रोग्राम को चलाएंगे। जब तक हमारा पास मटेरियल रहेगा तब तक हम लोग ये प्रोग्राम को चलाते रहेंगे। ये प्रोग्राम जो है रूरल एरिया तक लेके जाना, जहाँ तक इसका अवेयरनेस नहीं है। जैसा हम लोग जो प्लान किया है आंगनबाड़ी वर्कर का थ्रू से ये डोर टू डोर लेके जाने का ये प्रोग्राम है। तो आज का शुरुआत दिन है। और सेकंड थिंग है, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये जो कंपनी है यूनिचम कंपनी, ये पहला बार एक्चुअली अंडमान में ये पहला बार है, लेकिन यूनिचम कंपनी जो है ऑल ओवर इंडिया में हर जगह में ये हर साल करते रहता है। तो ये पहला बार हमारा रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट किया और हम लोग को जो है ये चीज़ सपोर्ट किया है। तो CSR तो उनका भी एम यही है, और ये प्रोग्राम को मतलब ब्रॉड लेवल में लेके जाना, अवेयरनेस क्रिएट करना। और ये जो अवेयरनेस मुझे लगता है ये जो लेडीज है, हमारा महिला, हमारा माँ है, ये जो अगर सुरक्षित रहेगा तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा, हमारा समाज सुरक्षित होगा। इसलिए ये प्रोग्राम को मैक्सिमम जो है आगे लेके जाने का कोशिश हम लोग रहेगा। तो हम डिप्टी डायरेक्टर अभिजीत राय सर से बताएंगे इसके बारे में और कुछ। सर आगे बात बताएं। थैंक यू एवरीवन। डॉक्टर मोनिका, सिस्टर जोयना, विश्वजीत मिस्त्री जो सहारा NGO से यहाँ पे आज डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं यहाँ पे, इनका काफ़ी सा योगदान रहा है काफ़ी सालों से अंडमान में। और मैं इनके साथ काफ़ी सालों से एक तरह से इनके साथ सपोर्ट काम कर रहा हूँ बाहर से। इनका जो अभी कल मेरे पास आया और बोले कि इनको एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे कुछ करना है। इनके पास कुछ कंपनी से कुछ पोस्टर्स, बैनर्स और कुछ सैनिटरी पैड्स इनको दिया गया है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो हमने बोले जीपंत में कर देते और कुछ जो भी डेस्टिट्यूट्स होम्स होते हैं जहाँ पे फीमेल्स के लिए, वहाँ पे हम दे सकते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है ये 2012 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो आपका बेसिकली जो लड़कियों में जो समस्या होती है, जो उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये डे का शुरुआत किया गया था। इसके अलावा बहुत सा टैबूज जो होती है, जो गलत फहमी होती है, वो आपका इस मेंस्ट्रुएशन से समाज में फैला है, उसे दूर करना है। बेसिकली जो जितने भी WHO के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनका ये भी कहना है कि इसमें नए नए टेक्नोलॉजीज लाने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। उनका जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन राइट्स होता है उसको समझाना ज़रूरी होती है। और जैसे कि टेक्नोलॉजी की बात कहते हैं कि पुराने ज़माने में कपड़े से स्टार्ट हुआ था, बाद में अलग अलग पैड्स आए, आजकल इको फ्रेंडली पैड्स आने लगे हैं जो बायोडिग्रेडेबल पैड्स है। ऐसे भी कि केले के जो रेशा है उससे भी पैड्स बनने लगा है और कॉटन से भी बनने लगा है, और जो काफ़ी मार्केट में चलन है जिसका एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ये सारा टेक्नोलॉजीज लाया जा रहा है। स्कूल्स में जहाँ पे लेडीज हॉस्टल्स है वहाँ पे इनको एक तरह का ऑटोक्लेव या फिर बोल सकते हो कि इसको डिस्पोज करने के अलग मशीन्स लगाए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो पैड बेंडिंग मशीन्स भी काफ़ी जगह पे लगाए जाते हैं। जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है, एक पार्ट है इस मेंस्ट्रुअल डे का, हाइजीन डे का, जिससे कि लोग चीज़ों को जाने, ना शर्माएं और सबको एक्सेस हो अपना सेफ। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो सेफ्टी का जो एक प्रॉब्लम होती है, नहीं तो क्या होगा कि उनके अंदर 2-3 चीज़ें होगी। अगर गलत कपड़े यूज़ कर रहे हैं, इन्फेक्टेड कपड़े यूज़ करेंगे और बराबर टाइम पे पैड्स को बदलेंगे नहीं, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। और धीरे धीरे इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फ्यूचर में जब इनके जो बच्चे होंगे या बच्चा होने के बाद जब मिड 30s में होगा या 40s में होगा, तब जाके क्या होगा कि जो सर्विकल प्रोलैप्स या यूट्राइन प्रोलैप्स का इश्यूज हो जाता है, जिसे हम नॉर्थ इंडिया में कहते हैं कि छत का गिरना। तो एक बहुत बड़ा इश्यूज नॉर्थ इंडिया में भी है। तो ये जो छत का गिरने का इश्यूज है, जब तक आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन बराबर नहीं रखोगे, ये मामला बढ़ता रहेगा। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही कि इस चीज़ को अवेयरनेस करें कि कैसे अपने को हाइजीन रखा जाए
और कौन सा सूटेबल प्रोडक्ट, मैं ये नहीं बोलता कि कोई मार्केटिंग प्रोडक्ट्स लेके आप काम करो, लेकिन कोई सूटेबल प्रोडक्ट जो सस्ता भी हो और जो टिकाऊ भी हो, जो आपके लिए अच्छा हो, वो चीज़ पे एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। मैं फिर से सहारा परिवार को धन्यवाद देता हूँ और उनको फ्यूचर एंडिवर्स के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि ये जो आप मुहिम स्टार्ट किए किसी CSR फंड के थ्रू, ये चीज़ आगे लेके जाएंगे और बहुत बड़ा एक जो इंटर आइलैंड में या छोटे छोटे गांव में इसके अवेयरनेस क्रिएशन, सपोर्ट, सप्लाई या सप्लाई चेन सपोर्ट आप करोगे। और धन्यवाद देता हूँ जीबी पंत हॉस्पिटल की टीम को, जोनस सिस्टर को, जो यहाँ पे आए हैं, ऑल मीडिया मेंबर्स को, जो आप इस डे का अपने जो है कि कवरेज दे रहे हो, जिससे कि एक जो है ये जो वीडियोस है ये दूर दराज तक फैलेगा। और आजकल सब यूट्यूब ही देख रहे हैं, तो बात बहुत जल्दी फैलती है चीज़ें। और आपके माध्यम से बात को फैलाना चाहूँगा कि फ्यूचर में काम चलता रहेगा इस NGO का, और हमारी तरफ से GHS का तो जो सपोर्ट बनते रहेगा हम आपको करते रहेंगे। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू। अभी सर को हमारी तरफ से सहारा टीम से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का कोशिश यही है कि जितना गांव दराज की जो नीचे तबके के जो लेडीज लोग हैं वहां तक पहुंचाएं। ये प्रोग्राम कम से कम हम लोग 1 वीक तक करने का सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ जो हाई रिच जो है, लेकिन जैसा फिशरमैन कम्युनिटी हो गया, जैसे स्वीपर हो गया, या फिर नीचे तबके के जिसको जानता नहीं है, तो वहां तक जा करके हम लोग रास्ते गली जहाँ कहीं मिले 2-2 वर्ड समझा करके हम लोग ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। आप लोग सबका कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सहारा की टीम की तरफ से धन्यवाद। क्यों आज ये प्रोग्राम मतलब ये कंपनी का थ्रू से इनिशिएट किया है हमारा कोलैबोरेशन में, तो हमारा हम जीबी पंत का टीम को पूरा धन्यवाद करना चाहेंगे, स्पेशली अभिजीत सर को, जो इतना शॉर्ट टाइम बोलने का बाद भी अभिजीत सर एग्री किया है और आया हमारा प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है। तो हम जीबी पंत को और अभिजीत सर को, पूरा मीडिया और हमारे जितने कॉलीग्स हैं सभी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू फॉर दिस गुड इनिशिएटिव। आपने इतना सोचा। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप ये डिस्ट्रीब्यूट करें तो लेडीज को ये भी सिखाइए कि इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है और दिन में कितनी बार चेंज करना है, क्योंकि उनको ये तो सब बताते हैं कि आपको ये यूज करना है, पर जैसे डॉक्टर जीवना ने बताया उसको कितने देर बाद चेंज करना है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो भी उसका पार्ट है, तो वो भी आप लोग इंक्लूड करेंगे, उनपे एजुकेट करेंगे तो वो बेटर होगा। बट थैंक यू फॉर दिस गुड इनिशिएशन। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आज के दिन में मेंस्ट्रुअल जो आज जो डे बना रहे हैं, तो आज के दिन में जो लेडीज के ऊपर में कितना अवेयर है? इससे पहले तो बहुत सारा बीमारियां फैलते थे, आज के दिन में पब्लिक कितना अवेयर है इसके ऊपर? सी नाउअडेज स्कूल में भी वी आर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं, जो भी OPD में आते हैं वो हम बताते हैं कि पैड कैसा चेंज करना है। सो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी 60 to 70% वुमेन फॉलो कर रहा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसा मेंटेन। ओनली द प्रॉब्लम मेनली कम्स विद विलेज पीपल, जो आउटसाइड द सिटीज रहते हैं, जो वेयर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट नहीं पहुंच पाते हैं, उधर पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन विद आवर ANM स्टाफ एंड वी आर ट्राइंग टू रीच देम ऑल्सो। और थोड़ा ये और मेन प्रॉब्लम है कि स्टे फ्री का पैड का जो कॉस्ट होता है ना, दैट हैज बिकम ए मेजर इशू, क्योंकि एक पर डे 100 रुपीज कमाने वाला आदमी वाइफ को 5 दिन में 30 रुपीज पैड और 70 रुपीज का पैड खरीद के देने में तो मुश्किल ही होएगा ना। सो दैट इज वेरी स्लो। सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक बर्डन आता है। पैड प्राइवेट का पैड देख लो, कॉस्ट इज अराउंड 30 रुपीज से 150 रुपीज तक है। जो आदमी 100 to 200 रुपीज कमाने वाला वाइफ के ऊपर तो उतना तो नहीं खर्चा करेगा ना। सो गवर्नमेंट, सम NGOs आर प्रोवाइडिंग फ्री दिस थिंग, बट स्टिल वी हैव टू मोर थोड़ा अवेयरनेस बुला के थोड़ा फ्री में देने से अच्छा, गवर्नमेंट तरफ से कुछ और फ्री पैड्स ऐसा आर फ्री लो कॉस्ट, नॉट 30 रुपीज अंडा, लाइक 5 रुपीज का पैड भी देने से भी ठीक है। सम स्टेट्स इन मेनलैंड दे आर प्रोवाइडिंग, यू कैन ब्रिंग दैट वन इन गवर्नमेंट के पास लेकर जाके अंडमान में भी लेकर आ सकते। तो आप एक मैसेज मेंशन करेंगे? मेंस्ट्रुअल मीन्स क्या, आई वांट टू से जो 5 दिन का ब्लीडिंग होता है वो कुछ अनटचेबल नहीं है, वो नॉर्मल लेडी है, वो भगवान, जो भी लेडीज और प्रेग्नेंट लेडीज भी जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होता है, दैट इज जो लोग सोचते हैं ना, वो
ये गंदा है, वैसा कुछ नहीं है, दैट इज ऑल नॉर्मल, उसमें इन्फेक्शन भी नहीं होगा। अगर प्रॉपरली केयर नहीं लिया तो देन ओनली दे गेट इन्फेक्टेड। हमको ये सब अंडमान का लेडीज को जो बोलती हूँ कि जब 5 दिन का ब्लीडिंग होता है, अच्छे से पैड यूज करो, 3 टाइम्स डेली चेंज किया करो, अच्छे से साफ करो। और जो भी बच्चा लोग स्कूल पे बच्चा लोग है, टीचर्स को भी बच्चा लोगों को थोड़ा बोलना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आता है वो लोग भी डरते हैं ना, बोलने में डरते हैं। सो इवन टीचर्स जो भी लेडीज है वो आर मोर एल्डर देन देम, बच्चों को थोड़ा सिखाना होता है। इट शुड बी फ्रॉम एज ऑफ मेनार्की टू टिल मेनोपॉज, सब क्लीन ग्रीन रखना है, दैट्स वन।